आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। और कल्बे जवाद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने शिया धर्म गुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 9 भारतवर्ष पर। आलोक कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब मोहन भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो तो बड़ा अच्छा बयान है। डीएनए सबका एक है, हम लोगों को मिलके भाईचारे के साथ रहना चाहिए, तभी देश मजबूत हो पाएगा। आपको लगता है कि वाकई आज की तारीख में, या यूं कहा जाए कि राजनीति ने यह दशा क्रिएट कर दी है कि हर समझदार आदमी को आगे आकर यह मैसेज देने की जरूरत है, और वही किया गया है मोहन भागवत की तरफ से भी? किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? मैं कहूंगा कि मोहन भागवत जी ने जी ये पहली बार नहीं कहा है। वो इसको लगातार कहते आए। विज्ञान भवन के अपने भाषण में भी कहा था। और ये बात तो ऐतिहासिक रूप से सच है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों में से अधिकांश, उनके पूर्वज भी भारतीय थे। इसलिए डीएनए एक है, परंपरा एक है, इतिहास एक है, पूर्वज एक है, और इसलिए हम उन सबके एकत्व को स्वीकार करते हैं और उसमें झगड़े का कोई कारण नहीं है। उनका बयान भारत के संविधान की रचना के समय जो हुआ था, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सर्वसम्मति से कहा कि भारत में रहने वाले सब नागरिकों को समान अधिकार होंगे और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जी, ये इस देश का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है। इस फैसले से हम सब बंधे हुए हैं। आज की तारीख में संविधान हमारी नजर इस क्यों युग की आता स्मृति है। इस झगड़े की वजह क्या है? क्यों नहीं एक होकर हम रह पा रहे हैं? क्यों हम इतना बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? मुझे लगता है कि झगड़े की मुख्य वजह तो राजनीति है। और इसलिए आप देखें कि इतना अच्छा बयान हुआ जी, पर इसकी निंदा उन लोगों ने की हाँ। जो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मुसलमान अलग थलग पड़े रहें, वो पिछड़े बने रहें, और उनको उत्तेजित करके, भड़का करके उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। उन स्वार्थों के कारण से झगड़ा होता है। कल्बे जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो बात कही गई है कि हमारे पूर्वज तो एक ही थे, हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, इस पे कोई डाउट तो नहीं है? क्या ये माना जा सकता है? क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है कि मुसलमान भी कभी हिंदू थे। ये क्या प्रूवन फैक्ट है? देखिए, हम लोग तो पहले से इस बात का कायल हैं कि अल्लाह ने जनाब आदम और हव्वा दो को पैदा किया। इसके अलग अलग नाम, हर धर्म में अलग नाम है। वो एडम और ईव कहते हैं ईसाई, हिंदुओं में अलग नाम है, मुसलमानों में आदम और हव्वा नाम है। तो जब माँ बाप एक है शुरू ही से, तो डीएनए भी एक ही होना चाहिए। लिहाजा हमारा तो इस्लाम को तो पहले ही धर्म यही कहता है कि एक ही माँ बाप से सबके सब पैदा हुए हैं, और एक ही पैदा करने वाले के सब जो है वो पैदा किए हुए हैं। लिहाजा ये तो बाद में धर्म जो है अलग अलग तब्दील हुए हैं, मगर ये तो पैदा करने वाला तो एक ही है। नहीं, कल्बे जवाद साहब, आपने तो ये पूरी कायनात की बात कर दी, पूरी दुनिया की बात कर दी। तो डीएनए एक। भागवत साहब जो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले हिंदू मुसलमान जो है उनका डीएनए एक है। नहीं, डीएनए हमारा तो काम है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबका डीएनए एक है। सभी का डीएनए एक है, क्योंकि हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह ने एक मर्द एक औरत को पैदा किया, वही माँ बाप थे, और उन्हीं की सारी औलादें हैं सबके सब, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस लिहाज से देखा जाए तो सबका डीएनए उसी लिहाज से एक है। बड़ी अच्छी बात। और भी ये आज इस पर ज़्यादा जोर ना दीजिए, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। और सबसे बुनियादी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही कि ये तोड़ने की बात जो है वो पॉलिटिशियन करते हैं। और हकीकत भी यही है कि जहाँ जहाँ फसादात होते हैं सब पॉलिटिकल कोई ना कोई, या इलेक्शन से पहले फसाद होता है या इलेक्शन के बाद होता है। तो इलेक्शन से जुड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम फसाद हो या शिया सुन्नी फसाद हो, इलेक्शन से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल मोटिव उसके पीछे होता है। और ये बिल्कुल सही बात कही भागवत जी ने कि ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो तोड़ने की बात करते हैं। तो ये बात हिस्टोरिकली बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो भी ये लाइंचिंग कर रहे हैं
वो सब बिल्कुल हिंदुत्व के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू धर्म वो है जिसमें एक छोटी सी चिड़िया को मारना जो है वो गुनाह है, तो इंसान को मारना कैसे सही हो जाएगा। ये बहुत ही उदारवादी धर्म है हिंदू धर्म में, बहुत उदारवादी धर्म है जी। उसमें कि किसी को आप अजियत नहीं दे सकते, किसी को आप जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी की जान आप, यहाँ तक कि वो जो जैन हजरात हैं वो मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि वो जो जीव है हत्या ना हो, तो उसमें जाहिर है कि किसी इंसान को कैसे मारा जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका मारना ना किसी भी धर्म में जायज़ नहीं। तो ये बहुत सही बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात उनसे बस हमारा कहना यही है कि अपना ही जो कथन है वो तबाह पूरे आरएसएस में फैला है, क्योंकि दिल्ली में जो वहाँ फसाद हुए तो वहाँ पर आरएसएस के कुछ लोगों का नाम बहुत आया कि भाई उन्होंने कुछ तकरीर वगैरह की थी, जिसकी वजह से फसाद ये फैला। तो हम चाहते हैं मोहन भागवत जी जो है वो पूरे हेड हैं आरएसएस के, लिहाजा अपनी इस बात को वो तमाम पूरी आरएसएस पे मनवाएं। और हम तो समझते हैं कि इससे आपस में मेल मिलाप बहुत अच्छा पैदा होगा, उनकी तकरीर से मुसलमान और हिंदुओं में आपस में इत्तेहाद पैदा होगा। और याद रखिए कि हमेशा जो खुदगर्ज लोग होते हैं जिक्र कर रहे हैं, हम तो समझते हैं जो हिंदुस्तान को आलोक कुमार जी के पास मैं लेके जाना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक कुमार जी, ये मैसेज दिया जाएगा क्या ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक ये एकता और भाईचारे का मैसेज और किसी की तरफ से भी इस तरह के बयान ना दिए जाएं जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को देश में बिगाड़ सकें, ये मैसेज जाएगा क्या? ये मैसेज तो जा ही रहा है। सरसंघ चालक संघ के गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड है। वो जो कहते हैं वो हम सबके लिए कहते हैं, और इसलिए, और वो जो कहते हैं वो आपस में विचार करके कहते हैं। ये अकेले उनका मत नहीं है, ये पूरे संघ का मत है जो उन्होंने कहा है, और इसलिए हम सब लोग उसको आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। इसलिए भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ठीक कहा है, और राजनीतिज्ञों के बावजूद हम इस रास्ते पर चलेंगे। तो अब माना जाए ना ये कि बात बात पर ये पाकिस्तान भेजने की सलाह जो दो लोग देने लगते हैं, जो बयानवीर सामने आ जाते हैं, इन सब पर रोक लगेगी अब? हमारे यहाँ कोई नहीं देता भाई। आप हमारा पिछले 2-3 साल के बयान देख लीजिए, देते हम नहीं देते हैं। वीएचपी के नेता जम कर देते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। आलोक कुमार जी ने देखिए एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद के लोग भी मानेंगे। संघ प्रमुख ने तो कह ही दिया है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान में मातृभूमि का भी जिक्र हुआ है कि हम एक हैं, एक रहेंगे, क्योंकि हमारी मातृभूमि एक है, मादरे वतन जिसको कहते हैं उर्दू में। इस पर भी बात होगी क्या? इसको लेकर कोई डाउट है? पक्ष विपक्ष इसमें भी तो नहीं है क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।